सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत आगे के टॉपिक्स देख रहे हैं। जून में क्या करंट अफेयर्स हुए थे, स्पेशली फ्रॉम 1st to 5th ऑफ जून, उसके करंट अफेयर्स को हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी कंपनसेशन फंड। देखिए, जीएसटी कंपनसेशन फंड किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था? जीएसटी एक्ट, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें इसका प्रावधान था। तो सेस है एक प्रकार का जिसे डीमेरिट गुड्स पर लिवाई किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि डीमेरिट गुड्स पर ही इस सेस को लगाया जाता है और उसी से कंपनसेशन फंड में पैसे आते हैं, जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंतर्गत। तो एसजीएसटी को तो स्टेट्स को दिया ही जाता है, आईजीएसटी को भी स्टेट्स को दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जीएसटी कंपनसेशन फंड को भी स्टेट्स को दिया जाएगा। यह तभी दिया जाएगा जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर राज्य में रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया है तब जीएसटी कंपनसेशन फंड से जो सेंटर है वो स्टेट को कंपनसेट करेगा। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन फंड। नेक्स्ट इज योर पीएम किसान स्कीम। आखिरकार ये क्या योजना है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली बात हमारे लिए ये जरूरी है, ये ध्यान में रखना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इनकम सपोर्ट दिया जाएगा किसानों को 6000 रुपीज का, ये भी ध्यान रखना है। और सारी फार्मर फैमिलीज इसमें कवर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ फार्मर फैमिलीज को छोड़ा गया, सभी फार्मर फैमिलीज को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। कुछ एक्सेप्शन है, लाइक अगर एफ्लुएंट फार्मर्स हैं और टैक्स पेयर्स हैं तो उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत नहीं लेकर आया जाएगा। जो बेनिफिशियरीज है उसे कौन आइडेंटिफाई करेगी? स्टेट है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंड जो आएगा वो सेंटर के द्वारा ही आएगा, लेकिन जो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर लिक्विड नैनो यूरिया। कि आखिरकार ये क्या चीज है लिक्विड नैनो यूरिया? तो यूरिया आप सबसे पहले समझिए, यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। हो सकता है यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है, तो आपको पता रहना चाहिए यूरिया इज अ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। ये आपका बेसिक है। देन अगर नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन में आपको यूरिया मिल रहा है, नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन में अगर यूरिया प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड नैनो यूरिया। इसकी कॉस्ट चीपर है, ये आपको ध्यान रखना है। एफिशिएंसी बहुत हाई है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल यूरिया, और जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफी ज्यादा है, 1 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। नेक्स्ट इज योर अस्त्रा। अस्त्रा क्या है? अस्त्रा मार्क 1। देखिए, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। यूपीएससी अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज करता है, वो बोल देगा इसरो ने डेवलप किया है, तो आपको पता रहना चाहिए इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट इज योर वैली ऑफ फ्लावर्स। कि वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है, कहां पर सिचुएटेड है? इट इज अ नेशनल पार्क। आपको पहले ये चीज पता रहनी चाहिए। क्या है ये? इट इज अ नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन ब्लू पॉपी, जिसे क्वीन ऑफ द फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है। ब्रह्म कमल भी यहीं पर पाया जाता है। और ये कहां पर ऑकर करता है? आपको ये पता रहना चाहिए ज्योग्राफिकल लोकेशन किसके बीच में, कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में। तो जांस्कार एंड ग्रेट हिमालयाज के बीच में ये आता है। दिस इज वन थिंग। और यहाँ पर किस प्रकार की एनवायरमेंट मिलता है? तो टेम्परेट अल्पाइन जोन, टेम्परेट अल्पाइन जोन यहाँ पर पाया जाता है। पूरी तरीके से ये नेशनल पार्क टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। कई बार यूपीएससी आपको इसी प्रकार के जोन्स दे देता है और पूछता है कि कौन सा नेशनल पार्क इस जोन में आता है, तो आपको पता रहना चाहिए टेम्परेट अल्पाइन जोन में अगर कोई नेशनल पार्क पूरी तरीके से सिचुएटेड है तो इट इज योर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अगेन एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये हमें जरूरी है पता रखना। देन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। केवीआईसी इज द नोडल एजेंसी, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहां से एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, वो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत। देन इसी स्कीम में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी इन्वॉल्व है। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है वो इसमें शामिल हो सकता है, वो इसका बेनिफिशियरी बन सकता है। देन द नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और जीईएम। क्या है ये? एक पोर्टल है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जहां पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ से प्रोक्योर कोई भी सामान या फिर सर्विसेज प्रोक्योर की जा सकती है
फ्रॉम GEM पोर्टल। प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर केवल सेल कर सकते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज, परचेज नहीं कर सकते। परचेज कौन करेगा, केवल और केवल सरकार। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कौन चलाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि यूरेनस और नेपच्यून के दो डिफरेंट कलर्स क्यों हैं। देखिए जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको यूरेनस, यदि आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों डिफरेंट कलर्स के नजर आते हैं। है दोनों ब्लू कलर, लेकिन ब्लू में भी डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। तो आखिरकार ये है क्यों, तो इसका रीजन ये पता किया साइंटिस्ट ने कि जो यूरेनस का क्लाउड है वो काफी थिकर है एज कंपेयर टू नेपच्यून। ये हाल ही में साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ ले। देन हिमार्स, इसका फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। आखिरकार ये है क्या चीज, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इट इज अ मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम। ये आपको पता रहना चाहिए कि इट इज अ मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम। बस इतना हमें जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर डिफेंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। Then the next is your leadership group for industry transition, that is your lead IT। क्या चीज है ये आखिरकार, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। देखिए इंडिया और स्वीडन के बीच में ये लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन और लीड IT स्कीम लेकर आई गई है। इन दोनों ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी, ताकि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज या पेरिस क्लाइमेट गोल जो हमने डिसाइड किए थे उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। इसे सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको पता रहना चाहिए लीड IT आखिरकार है क्या चीज। द नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंडिया में सिचुएटेड है, कहां पर, नैनीताल में। किस ऑब्जर्वेटरी के अंतर्गत आता है, एरीज ऑब्जर्वेटरी। तो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल में है और इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी कहां पर सिचुएटेड है, इंडिया में, नैनीताल के अंतर्गत। इट इज द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन द एंटायर वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है वो बोल दे इट इज द सेकंड लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, आज तक और कोई दूसरा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नहीं बनाया गया, यही एकमात्र लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। किसके बीच में कोलैबोरेशन के थ्रू ये बना है, इंडिया, बेल्जियम एंड कनाडा। नेक्स्ट इज योर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसे हाल ही में 50 साल हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसी के दौरान क्या एस्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP इसी का एक आउटकम है। देन इंडिया ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की भी स्थापना 1985 में तब की थी जब उसने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ठीक है, आफ्टर दिस ओनली इंडिया हैज सेट अप द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। देन इसे किसके नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्लैनेटरी एनवायरमेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी सीधा इसके नाम से पूछे कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन प्लैनेटरी एनवायरनमेंट कब हुआ था। तो आपको पता रहना चाहिए इट इज द अनदर नेम ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। उसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज योर जाखिकू। आखिरकार ये क्या चीज है जाखिकू, तो इट इज एन एंशिएंट सिटी, अ नेम ऑफ एंशिएंट सिटी, ईरान में खोजी गई है, अनअर्थ इन ईरान, तो उसे ही जाखिकू नाम दिया गया है। कई बार यूपीएससी ऐसे वन लाइनर पूछता है कि दिस वॉज देयर इन द न्यूज, इट इज, तो हो सकता है वो जाखिकू के बारे में ही आपसे पूछ ले। देन बफेलो पॉक्स। देखिए मंकी पॉक्स आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था मंकी पॉक्स, उसी के साथ बफेलो पॉक्स भी जुड़ा हुआ है। इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहला केस इंडिया में ही देखा गया था 1930s के डेकेड में, और ये एंडेमिक टू इंडिया ही है। जूनोटिक डिसीज है ये। देन इट हैज रूट्स इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हम लोगों ने बनाई है उसी से हम लोगों ने बफेलो पॉक्स नाम का वायरस इजाद किया है। तो आपको पता रहना चाहिए उसके रूट्स कहां से आ रहे हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से। एंड इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन द ऑर्थोपॉक्स वायरस। किस फैमिली में आता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली में आता है। देन द नेक्स्ट इज योर टैलिन हाइडल प्रोजेक्ट। ये टैलिन हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन, किस वैली में है, दिबांग वैली। तो दिबांग वैली आपको पता चल गया कि कहां पर सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। किस रिवर पर बनाया जा रहा है टैलिन हाइडल प्रोजेक्ट, टैंगोन एंड द्री रिवर्स। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टैंगोन और द्री रिवर्स कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में। उन पर टैलिन हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है, दिबांग वैली में सिचुएटेड है, और ये सारे के सारे कहां पर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। देन द नेक्स्ट इज योर मार्टिन एनल्स अवार्ड। मार्टिन एनल्स अवार्ड क्या चीज है,
इसे नोबेल प्राइज के रूप में देखा जाता है फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। किसके द्वारा दिया जाता है? मार्टिन एनल्स फाउंडेशन, जो कि कहां पर बेस्ड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। द नेक्स्ट इज योर रिबन वीड। देखिए रिबन वीड क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट इसे देखा जाता है, इसे जाना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट के रूप में। ये एक सी ग्रास है। अनदर इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक सी ग्रास है एंड इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर एक आम प्लांट के क्रोमोसोम से डबल होता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन अदर सिमिलर प्लांट्स। तो इंडिया में लार्जेस्ट प्लांट कौन सा? एक और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं यहाँ से। लार्जेस्ट ट्री इन इंडिया, हमने देखा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है रिबन वीड। इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्री है वो है ग्रेट बनियान। कहां पर? हावड़ा के बोटानिकल गार्डन के अंतर्गत। देन द नेक्स्ट इज योर श्रेष्ठ स्कीम। क्या चीज है ये श्रेष्ठ स्कीम? तो देखिए श्रेष्ठ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेकर आया गया। पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये है। इसका एम यह है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए ऐसे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ने में काफी अच्छे हैं लेकिन गरीब तबके से आते हैं। तो कहां पर एजुकेशन मिलेगी? सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल्स में। ठीक है, एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पर बच्चों को सीबीएसई स्कूल्स के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्या है? एससी कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए और वो किस क्लास में होने चाहिए? इन बिटवीन क्लास 8 और 10th कि या तो वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या फिर 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी है। और एससी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत गरीब तबके से आते हैं। और सिलेक्शन कैसे होगा? एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनका सिलेक्शन किया जाएगा। द नेक्स्ट इज योर पुनीत सागर अभियान। क्या है ये पुनीत सागर अभियान? ये एनसीसी के द्वारा लेकर आया गया है ताकि जो बीच होते हैं, शोर्स होते हैं, उन्हें क्लीन किया जा सके। तो आपको ये पता रहना चाहिए पुनीत सागर अभियान आखिरकार है क्या। द नेक्स्ट इज योर नेशनल अचीवमेंट सर्वे। क्या चीज है नेशनल अचीवमेंट सर्वे? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी स्कूल्स की हेल्थ या जो एजुकेशन है स्कूल्स में दी जा रही है वो किस प्रकार से दी जा रही है, कैसी पद्धति से दी जा रही है या कितनी गुणवत्ता है, उसे जांचने के लिए, उसका एग्जामिन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे करते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2001 में। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी ये रही। ये अल्टरनेटिव ईयर्स में होता है, ऐसा नहीं कि हर साल होगा, एक साल छोड़कर इसे लेकर आया जाएगा। कौन लेकर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी। और हमने देख लिया टू कैरी आउट लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ स्कूल। द नेक्स्ट इज योर वीर सावरकर। देखिए वीर सावरकर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के, कब से कब तक? फ्रॉम 1937 टिल 1943। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का भी गठन किया था, ये अगेन इंफॉर्मेशन हमारे पास। फ्री इंडियन सोसाइटी का भी इन्होंने फॉर्मेशन किया था। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था, उससे जुड़े हुए थे ये स्वराज पार्टी से। इन्होंने मित्र मेला का भी गठन किया था। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है इन्होंने 3 सोसाइटी का गठन किया, अभिनव भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी एज वेल एज मित्र मेला। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई है जैसे कि 1857 भारत की प्रथम स्वतंत्रता वाली क्रांति, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड देन हिंदुत्व। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज को देखेंगे। थैंक यू।